हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दी नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 के आपको 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे। तो आई होप आप सबने उसको अच्छे से समझ लिया है और अपनी नोटबुक्स में क्वेश्चंस उतार लिए हैं, उनके नोट्स बना रहे हो। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर स्ट्रेट लाइन। ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक लाइन है बच्चों, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपके पास एक लाइन सेगमेंट बन गई, लाइन का स्मॉल पोर्शन। ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो एक लाइन सेगमेंट है आपके पास। तो एक और लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनी उसके परपेंडिकुलर है। मान लो ये कोई लाइन है जो AB के परपेंडिकुलर है। सपोज दिस लाइन इज नेम्ड एज L। तो बच्चों, इस लाइन ने इस AB को जिस पॉइंट में डिवाइड किया वो मान लो पॉइंट है C। उस पॉइंट ने पूरी लाइन AB को 1:n में डिवाइड किया। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। वंस मोर, हमें गिवन है इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रही है 1, 0 and 2, 3। एक अनदर लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन है जो इस सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। तो मान लो ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को C पॉइंट पे कट कर रही है, मीट कर रही है। तो जिस पॉइंट में मीट कर रही है वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों, क्वेश्चन है इस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो देखिए, ये लाइन की इक्वेशन निकालती है। तो जैसे ही बच्चों मैंने ये रेशियो देखी तो मेरे को 10th का एक सेक्शन फार्मूला याद आ जाता है। तो आप सबने सेक्शन फार्मूला किया है। अगर कोई पॉइंट P किसी लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करें और A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, सपोज कर लो x1 y1 एंड x2 y2। फिर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो आपको याद करवा देते हैं ये कैसे निकलता है। m × x2 प्लस m × x1। सबको याद है बच्चों, m × x2 प्लस m × x1 ओवर दोनों को प्लस कर देंगे। ये x कोऑर्डिनेट मिल गया, कोमा। अब y कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है? सेम इसी तरह से m × y2 प्लस m × y1 ओवर m प्लस n। आई होप आप सबको ये आता है। तो बच्चों, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेशियो गिवन है 1:n। तो इस फॉर्मूले में m की जगह पे आप 1 रख देंगे, n की जगह पे n ही रहने देंगे। तो सेक्शन फार्मूले की हेल्प से हम C के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो क्लियरली C पॉइंट जो है इट डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 1:n। तो बच्चों, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला C एक पॉइंट है जिसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे x और y। वो कैसे निकलेंगे? सेक्शन फार्मूला, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे बताया था ना आपने 10th में, 1 को 2 से प्लस n को 1 से। आप सबने ये पढ़ा है, n को 1 से ओवर इन दोनों को प्लस कर देंगे। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट, ये 1 को 3 से प्लस ये n को 0 से ओवर 1 प्लस n। तो बच्चों, C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1 × 2 2, n × 1 n, 1 प्लस n। तो ये 3 × 1 n × 0 0 होता है बच्चों। तो C के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। तो C जो पॉइंट है आप कह सकते हो इस लाइन के ऊपर पड़ा है। जहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर जो C लाइन है वो C पॉइंट से पास कर रही है। तो अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास करती है तो हम बच्चों 1 पॉइंट फॉर्म से उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं।
लेकिन हमें पता है 1 पॉइंट फॉर्म में हमें स्लोप चाहिए होती है, क्योंकि ये 1 पॉइंट फॉर्म होती है, हम आपको ये बता चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो बच्चों ये लाइन जो L जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, वो देखिए क्लियरली C पॉइंट से पास कर रही है, तो C के कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग गए। तो ये बच्चों x1 है, ये y1। अगर मैं इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लूं तो मैं 1 पॉइंट की हेल्प से इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो इसका मतलब हमें स्लोप चाहिए इस लाइन की, लेकिन स्लोप निकालने के लिए देखिए हमें सबसे पहले स्लोप AB लाइन की निकालनी पड़ेगी। लाइन AB सेगमेंट है, 2 पॉइंट से पास कर रही है। अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास करे, उसकी स्लोप होती है दोनों के y कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो। हम अच्छे से ये समझ चुके हैं, पढ़ के आए हैं। तो स्लोप ऑफ AB अगेन हमें क्वेश्चन में गिवन है जो लाइन L है, इट इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो हम ऐसे भी बता चुके हैं कि अगर किसी लाइन की स्लोप पता है, हाँ जी बच्चों, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होती है, इसका रेसिप्रोकल कर दो और साथ में -1 लगा दो। तो इसकी स्लोप लाइन AB की स्लोप 3 है और इस लाइन की स्लोप निकालनी है जो AB के परपेंडिकुलर है। तो वो कैसे निकलती है, इसका रेसिप्रोकल ले लो और साथ में माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट, दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 2 लाइंस तभी परपेंडिकुलर होती हैं जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो बच्चों देखिए, नाउ हम इक्वेशन लाइन की निकाल सकते हैं। कौन सी लाइन है, L, वो किस पॉइंट से पास करती है, C पॉइंट से। तो इक्वेशन क्या है, ये देखिए y माइनस y1। तो C में y1 कौन है, 3/n+1। इस लाइन की स्लोप कितनी है, -1/3। x माइनस x1 कौन है, 2+। बच्चों ये आपका आंसर मिल गया है, इसको आप मॉडिफाई सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से समझा रहा हूँ फटाफट। तो बच्चों क्वेश्चन है, एक लाइन सेगमेंट है A और B को ज्वाइन करके बनी, एक अनदर लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। उस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया 1:n में। सपोज करो C पॉइंट पे किया, तो C के कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। हमने 10th क्लास में पढ़ा था 1 × 2 + n × 1/1 + n। इसी तरह y कोऑर्डिनेट 1 × 3 + n × 0/1 + n। तो C एक पॉइंट है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियरली लाइन जो है वो C से पास कर रही है, क्योंकि C उसके ऊपर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता लगे, ये x1 y1। लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है। तो बच्चों अगर लाइन एक पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं 1 पॉइंट फॉर्म से। हमें x1 y1 मिल गया। अगर इस लाइन की स्लोप मिल गई तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी स्लोप निकालने के लिए हमने पहले AB की स्लोप निकाली। इट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्योंकि ये 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। इसलिए अगर AB की स्लोप पता है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप इसका रेसिप्रोकल होगी और साथ में माइनस का साइन लगा दो। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ रहा है। तो हमने अब इस लाइन की स्लोप निकाली। तो ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 और इसकी स्लोप पता लगी -1/3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m × x माइनस x1। बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए फटाफट एलसीएम ले, यहाँ पे एलसीएम n+1 × y माइनस 3/n+1। इधर बच्चों -1/3 एलसीएम लीजिए, n+1 × x माइनस, ठीक है बच्चों। तो इसको अगर खोलोगे, ये ब्रैकेट है तो इसको खोलोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, माइनस है बच्चों, x ये ब्रैकेट में है, जब ब्रैकेट खुलेगी तो -2 -n। तो बच्चों देखिए ये n+1 से n+1 कैंसिल हो गया।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को n प्लस 1 इंटू वाई के साथ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, माइनस को ऊपर करेंगे कुछ ऐसा बन जाएगा प्लस 2 प्लस n। तो बच्चों x की टर्म y के साथ ले जाओ, ये प्लस में आ जाएगी टर्म, ये टर्म y वाली टर्म माइनस 9 माइनस 2 इक्वल टू 0। बच्चों दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप क्लियर है सबको। बच्चों बस एक थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, कहीं गलत हुई तो आप प्लीज करेक्ट कर देना। लेकिन ये आपकी इक्वेशन लाइन की है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, समझ लगी सबको। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि लाइन ऐसे ही होती है ना, x की टर्म y की टर्म और कांस्टेंट टर्म। ये x की टर्म है, ये y की टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म। दिस इज द आंसर। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें इंटरसेप्ट्स के बारे में जानना है कि इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन है। मान लो इस लाइन ने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट को मान लो कैपिटल ए। इस लाइन ने वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया सपोज कर लो पॉइंट बी। मान लो कि O से A का डिस्टेंस है, सपोज कर लो स्मॉल a, और O से B का डिस्टेंस है, सपोज कर लो स्मॉल b। हाँ जी बच्चों। तो इन दिस केस OA को हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट एंड OB को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट कर रही है कैपिटल A पॉइंट में, हाँ जी बच्चों, तो y एक्सिस को कट कर रही है कैपिटल B पॉइंट में, फिर O से लेकर A का डिस्टेंस जो है सपोज कर लो स्मॉल a है। ओके, जो भी इसका डिस्टेंस है इसका नाम हमने स्मॉल a डाल दिया। वो 2 यूनिट्स पे हो सकता है, 1 यूनिट पे हो सकता है, और ये डिस्टेंस OB को हमने स्मॉल b का नाम दे दिया। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट और इस डिस्टेंस को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। आई होप क्लियर सबको। तो बच्चों अगर ये डिस्टेंस आपका स्मॉल a है तो a के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? a, 0, क्योंकि वो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये डिस्टेंस b है तो बच्चों b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, b, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। Once more, okay. तो we are talking about intercepts. What are intercepts? बच्चों देखिए कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को कैपिटल A पे काट रही है तो O से उस पॉइंट का डिस्टेंस जितना भी होगा उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और O से B का डिस्टेंस जितना भी होगा उसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट। हमने सपोज कर लिया ये डिस्टेंस स्मॉल a है तो ये डिस्टेंस है x इंटरसेप्ट, तो ये डिस्टेंस है y इंटरसेप्ट। तो बच्चों किसी भी लाइन के लिए अगर हमें सपोज इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और हमें दोनों इंटरसेप्ट्स पता है तो उस लाइन की इक्वेशन होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। सिंपली आप लर्न कर लीजिए, अभी मैं इसका प्रूफ भी आपको देने जा रहा हूँ, लेकिन आपको सिंपली अगर पता लग जाए कि x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, आपको दोनों इंटरसेप्ट्स की वैल्यू पता हो तो आप इस लाइन की इक्वेशन सीधा ये लिख सकते हो, a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू जो भी दी है पुट कर दो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जब भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है अगर हमें x इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट पता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। तो बच्चों कैपिटल A मिल गया a 0, कैपिटल B मिल गया 0 b। तो बच्चों लाइन AB की इक्वेशन क्या होगी? इसका प्रूफ हल्का सा बड़ा इजी है। तो लाइन किससे पास कर रही है? 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में डाल लीजिए, आंसर आ गया। तो
तो 2.4 हमें याद है क्या थी बच्चों, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो लाइन ए बी 2 पॉइंट से पास कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 माइनस ए तो माइनस ए होता है, तो माइनस ए उधर चल गया माइनस ए वन। तो ये b माइनस 0 b ओपन दी ब्रैकेट bx माइनस ए बी, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये माइनस ए बी उधर चल गया, प्लस ए बी बन गया, तो x वाली टर्म के साथ y वाली टर्म मैंने रख दी। लास्ट स्टेप, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दिया, तो बच्चों देखिए वी गेट द आंसर एज a से a कर गया, b से b, तो वी हैव x ओवर a, देखिए x ओवर a y over b equal to 1। This is the equation of line in the intercept form. This is just a proof, समझने के लिए। तो कोई बच्चा अगर प्रूफ की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करता है तब भी ठीक है, तो कोई बच्चा सिंपली इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू पुट करता है, अगर हमें गिवन होगी तो सीधा आंसर आ जाएगा। वन इज द सेम थिंग। चलो हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों, समझ लगी सबको। अभी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म की बात की है, तो इंटरसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट होते क्या है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर वी हैव 12, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes equal intercepts, which makes equal intercepts on the axis, हाँ जी बच्चों, and passes through the point, and line passes through the point 2,3, 2,3. So we have to find equation of line which makes equal intercepts on the axis. तो बच्चों पहले तो इंटरसेप्ट्स को देख के हमें इंटरसेप्ट की याद आ गई कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। अगर कोई लाइन हमें गिवन है, ये लाइन 2,3 से पास कर रही है, मतलब x की वैल्यू 2, मान लो ये 2 है, मान लो ये x 2 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो 2,3 y के 3, सपोज करो ये पॉइंट 2,3 है, तो लाइन गिवन दैट दिस लाइन पासिस थ्रू 2,3 ये लिखा हुआ है। तो बच्चों इस लाइन ने x एक्सिस को कैपिटल A पे काटा, कैपिटल y एक्सिस को कैपिटल B पे काटा। हम जानते हैं ये x इंटरसेप्ट होता है तो ये y इंटरसेप्ट होता है। बच्चों वी हैव x इंटरसेप्ट इज A and y intercept is B. We have given that, हाँ जी, line makes equal intercepts. Given that A equal to B, we have given that A equal to B in the question. ये x intercept और ये y intercept, तो line makes equal intercepts. हमें गिवन है कि जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है। समझ आया सबको? ये क्वेश्चन भी गिवन है। फाइन, तो क्वेश्चन है हमें इक्वेशन लाइन की निकालनी है। तो बच्चों इक्वेशन लाइन की क्या होती है? अगर दोनों इंटरसेप्ट गिवन है तो लाइन की इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसने दो इंटरसेप्ट्स को प्रोड्यूस किया, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। तो बच्चों क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है a और b बराबर है, अब a की जगह पे b लिख दो, जहां b की जगह पे a लिख दो, 1 इज द सेम थिंग। हमने b को a लिख दिया। तो बच्चों गिवन दैट आल्सो इट इज गिवन दैट लाइन पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट 2, 3। हमें गिवन है कि लाइन 2,3 से पास कर रही है। इट मींस लाइन की इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कैसे करता है? आपने ये x को 2 दे देना है
इस इक्वेशन में और y को 3 पुट कर देना है बच्चों। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद यू विल गेट आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग a इज 5। तो बच्चों व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इसको आप स्टोर कर लीजिए। इक्वेशन 1 फ्रॉम 1, मैं फिर समझाऊंगा अभी, x ओवर a की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 3 से पास कर रही है। x2 मान लो ये 2 यहाँ तक है, y3, तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, लाइन जिससे पास कर रही है। तो लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स। जैसे इंटरसेप्ट की बात की तो ये x इंटरसेप्ट होता है, ये y इंटरसेप्ट। हमें गिवन है कि इनकी लेंथ इक्वल है। तो बच्चों हम जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है लाइन की, b को a पुट किया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। और ये कब मिलेगी, जब a की वैल्यू मिलेगी। हमें a निकालना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इसका मतलब ये लाइन का एक पॉइंट है। लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है, तो ये लाइन का एक पॉइंट है। तो एक्स वाई सारे पॉइंट्स हैं लाइन के, तो ये पॉइंट भी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ये एक्स को दे दो, ये वाई को दे दो। तो बच्चों सोल्व किया, a की वैल्यू 5 आ गई। a की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। आई होप क्लियर सबको। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन 12 तक किए, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।